दोस्तों, आज की कहानी भारत के एक गांव की है जहां पे सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के साथ, अपनी मां और 3 बच्चों के साथ रहता था। परिवार बढ़िया तरीके से चल रहा था। छोटी सी दुकान थी सुखविंदर की। बचपन में ही वो इसी गांव से जुड़ा हुआ था क्योंकि उसका जन्म यहीं पे हुआ था। उसकी पढ़ाई और उसका लालन पालन यहीं पे। और सुखविंदर आपने इसी गांव में एक पंसारी की दुकान का मालिक था। जितने भी गांव के जो परिवार थे वो सुखविंदर सिंह से ही अपना घर का सामान वगैरह लेते थे। तो परिवार का जो लालन पालन अच्छा चल रहा था। एक दिन माँ ने बोला सुखविंदर को, सुखविंदर अगर हो सके जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, क्योंकि बच्चे काफी दिन से कहीं घूमने नहीं गए, तो आज हम इनको थोड़ा सा घुमा फिरा लाएंगे। और मेरा भी दिल कर रहा है, काफी दिनों से घर बैठे बैठे मैं भी काफी बोर हो चुकी हूँ। सुखविंदर सिंह ने बोला, माँ ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। सुखविंदर के आने से पहले घर वाले तैयार थे कि आज सुखविंदर आएगा, उसके साथ हम सभी घूमने फिरने जाएंगे। घूमने फिरने के नाम पे गांव में क्या होता था आपको पता ही है। वहीं लोगों के साथ मिलना जुलना, किसी के घर आना जाना, गांव की जमीन के साथ जो उन्होंने उनके पास होती है वहां पे थोड़ी सी निगाह वगैरह डाल कर आना, और इसे ही घूमना फिरना बोल देते हैं गांव में। बीवी तैयार थी, बच्चे तैयार थे। सुखविंदर घर आता है और माँ, सुखविंदर, उसके 3 बच्चे और बीवी बहुत खुशी खुशी पैदल चलते हुए गांव में जा रहे हैं। तभी आगे से उनको एक खातून जो काफी जवान उम्र की थी, वो सुखविंदर की माँ को और भाभी को सत श्री अकाल बुलाती है। तो माँ भी उसे वैसे ही जवाब दे देती है और उसकी बीवी कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं, शायद नए आए हैं इस गांव में। वो कहती, हाँ लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आपको, लेकिन आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं अभी थोड़े अरसे पहले ही इस गांव में आई हूँ। वो काफी बोलने में हंसमुख स्वभाव की थी। नाम था उसका सुरीली। तो माँ ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सुरीली है और उसकी पत्नी के साथ वो इस तरह से मिलकर बात कर रही थी जैसे उसको काफी समय से जानती हो। सभी को उसका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। तो माँ ने उसको कह दिया कि सुरीली, जब टाइम मिले, कभी वक्त मिले, तो हमारा घर पास में ही है, जब मर्जी आ जाना तुम। तो वो बोली, ठीक है आंटी जी, बोलकर चली गई। थोड़े दिन बाद सुरीली उनके घर आ जाती है। ये देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है, उसकी बीवी भी खुश हो जाती है कि ये वही लड़की है जो उनको मिली थी और आज उनके घर भी आ गई है। सुरीली उसकी माँ के साथ गले में जाकर एक दूसरे को जैसे मिलते हैं, गले लग कर मिलती है, उसकी बीवी के साथ गले लग कर मिलती है। और हाथ में उसके जो घर से कड़ा बनाकर लेके आई थी, वो हलवा बनाकर लेके आई थी, वो उसकी बीवी को पकड़ा देती है और कहती है कि मैं, माँ, आंटी जी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था गांव में मिठाई कहाँ मिलती है, तो मैं घर से ही बनाकर ले आई। उसकी माँ ने बोला, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, तुम वैसे भी आ जाती। थोड़ी ही अरसा वो बातचीत करती रही बच्चों के साथ, थोड़ा घुल मिल गई और उसके बाद वो चली गई। जाने के बाद उसकी बीवी को याद आया कि सुरीली हलवा देकर गई थी, तो उसने माँ को कहा, माँ हलवा खा लीजिए। माँ ने मना कर दिया क्योंकि माँ को मीठा पसंद नहीं था और वो थोड़ा सा परहेज भी करती थी।
थोड़ा होता है ना, जैसे घर के बुजुर्ग, जैसे किसी के जहाँ कुछ खाते पीते नहीं हैं, आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे। इसी तरह का स्वभाव था वो। कुछ तो उसका मन नहीं था, मीठा पसंद नहीं करती थी, ऊपर से वो किसी के घर का कुछ खाती पीती नहीं थी। लेकिन उसकी बीवी ने वो हलवा खाया। जब उसने पहला निवाला अपने मुंह में उस हलवे का डाला तो उसको बहुत ही लजीज, और इतना लजीज लगा कि वो जैसे उसने वो हलवा कभी आज तक जिंदगी में खा ही ना हो। उसने माँ को बोला, माँ ये बहुत ही लजीज है हलवा, जो सुरीली लेकर आई है। तो माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी बीवी बस स्वाद के चक्कर में सारा का सारा हलवा खाती रही। उसको याद तक नहीं आया कि बच्चे घर में हैं और बच्चों को भी चाहे वो हलवा दे दे, लेकिन स्वाद के चक्कर में बीवी सारा हलवा खा गई। थोड़े दिन बाद सुखविंदर की बीवी की तबीयत बिगड़ जाती है और तभी सुखविंदर जैसे घर पहुंचता है तो उसको लेकर वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य दवाई दे देता है, लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती। 2-4 दिन बाद तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वैद्य के बस में नहीं था तो वो सुखविंदर को इसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह देता है। सुखविंदर भी सोच ही रहा था कि कल हम इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे, लेकिन उसी रात उसकी बीवी स्वर्ग सिधार जाती है। घर में एक अजीब सा माहौल हो गया, क्योंकि किसी गांव वाले को अब ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जो दिखने में और जो उसकी बीवी थी वो किसी भी तरह से या कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो इस तरह से वो चली जाएगी। उसको ना तो कोई बीमारी थी, ना ही उसको कुछ बुखार हुआ था। अजीब सी उसको कैफियत हो गई थी, उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। इसके बाद सुखविंदर थोड़े दिन तक तो अपना गुजारा एक तन्हाई में गुजारता है। माँ भी समझ जाती है कि सुखविंदर खुद को अब अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि वो पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन बच्चे उसके सामने जब आते थे तो वो शो नहीं होने देता था उनको, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। अब सुखविंदर को सारा काम करना पड़ता था। जो उसकी पत्नी सुबह पानी लेने का काम, पानी लेकर घर में पानी लाने का काम करती थी, अब सुखविंदर वो काम कर रहा था। ये माँ उसको देख रही थी। सुखविंदर सारा दिन काम में लगा रहता है। माँ से जो होता था वो थोड़ा बहुत खाना पीना वो बना देती थी, क्योंकि उम्र के लिहाज से अब वो भी बूढ़ी हो रही थी। एक दिन सुखविंदर की माँ ने सुखविंदर को कहा कि बेटा तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो सुखविंदर करने के लिए राजी तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि बच्चों को संभालने के लिए तो कोई चाहिए, इसलिए उसने माँ पे ही सारा कुछ डिसीजन वगैरह छोड़ दिया और माँ को बोल दिया कि माँ तुम जो कहोगी, जो तुम जैसे भी चाहती हो वैसे करोगी, मैं तैयार हूं। थोड़े दिन बाद सुरीली दोबारा घर आती है और उसी तरह से माँ के जब आंटी जी कहकर गले मिलती है, हाल चाल पूछती है, फिर वो हाल पूछती है भाभी कहाँ है। तो उसकी माँ हैरान होकर सुरीली को कहती है कि तुम्हें पता नहीं, पूरे गांव को पता है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रही। तो सुरीली बहुत उदास हो जाती है और काफी देर तक रोती रहती है। बच्चों को वो देखकर एक माँ की तरह उन्हें ट्रीट करती है, उन्हें प्यार करती है, दुलार करती है और काफी देर तक उनसे बातें करती रहती है। और थोड़ी देर बाद वो माँ को कहती है, आंटी जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इन बच्चों को माँ का प्यार दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे इनसे एक लगाव सा हो गया है, आपकी फैमिली से एक प्यार सा मिल रहा है।
पता नहीं क्यों मैं इन बच्चों की माँ के रूप में इनकी सेवा, इनका लालन पालन करना चाहती हूँ। माँ तो पहले से ही तैयार थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सुखविंदर का बोझ थोड़ा कम हो। उसने दुकान पर भी जाना होता है, घर का भी बेचारा काम करता है, बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़कर आना, तो ये सारा काम सुखविंदर अकेले कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, मैं सुखविंदर से बात करती हूँ। जैसे ही शाम को सुखविंदर घर आता है, माँ बात करती है सुखविंदर से और कहती है कि सुरीली घर आई थी तो वो खुद बोल रही थी कि वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, और उसने खुद बोला है कि वो आपकी बहू बनने के लिए तैयार है। सुखविंदर ने कहा ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। अगर वो कह रही है तो डिसीजन आपका है, तो आप जैसे कहेंगी वैसे हो जाएगा। बस 2-4 दिन के अंदर अंदर सुरीली का, हाँ, इससे पहले सुरीली को जब उसकी माँ पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तो सुरीली बोलती है कि वो भी दुनिया में अकेली है, और पहले वो जब किसी और गांव में रहती थी, उसके बाद वो इस गांव में आई है। उसको बुनाई का काम आता है, जो कपड़ा थोड़ा बहुत वो बुनती है, शहर में जाकर उसको बेचती है। इस तरह से वो उसका गुजारा चल रहा है। तो इसके बाद माँ राजी हुई थी शादी के लिए, क्योंकि माँ को लगा था कि शायद सुरीली भी अकेली है तो हमारे साथ ये काफी घुल मिल जाएगी। होता यही है, शादी होने के बाद एक छोटा से रस्मो रिवाज, ज्यादा तो नहीं निभाए जाते, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही घर में डेथ हुई थी। तो सुरीली कहा और सुखविंदर की शादी एक तो गांव के लोगों के बीच में करवा दी जाती है, और थोड़ी बहुत जो मिठाई, जो शगन व्यवहार होता है वो किया जाता है। सुरीली घर आती है और सारा काम सुरीली अब ऐसे कर रही थी मानो वो किसी को भी कुछ नहीं करने देती थी। माँ की सेवा, सिर सर दबाना, सुखविंदर के पांव को दबाना, सुखविंदर जब घर आता था उसको गरम गरम खाना खिलाना, बच्चों को तैयार करना, मानो कि उसने घर को संभाल लिया था। पूरा घर सुरीली को अपना लग रहा था, और वो प्यार भी बहुत कर रही थी बच्चों के साथ, सुखविंदर के साथ और उसकी माँ के साथ। सुखविंदर भी सोच रहा था कि हे प्रभु, ये कैसी किस्मत कि पहले वाली तो चली गई, अब ये आई है, तो मैं इसको शायद पता नहीं उसको उतना प्यार दे पाऊं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये खुश रहे। क्योंकि वो देख रहा था कि ये बच्चों के साथ और मेरी माँ के साथ बिल्कुल सही चल रही है, अपने बच्चों की तरह ही उनका लालन पालन कर रही है। तो सुखविंदर को और क्या चाहिए था। सुखविंदर सुबह जब पानी लेने के लिए जाता तो एक दिन सुरीली उसको मना कर देती है कि वो नहीं जाएगा पानी लेने के लिए, वो खुद जाया करेगी। सुखविंदर मना कर देता है कि नहीं, तुम सारा दिन काम करती हो तो मेरा फर्ज भी है। वो कहती चलो ठीक है, मैं पानी नहीं भरती, लेकिन मैं सुबह तुम्हारे साथ तो चल सकती हूँ। तो सुखविंदर मना कर देता है नहीं, तुम जो घर के बाकी काम है वो देखो, ये वाला काम मैं खुद कर लूंगा। सुरीली ठीक बोलती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन माँ, और इसी तरह से 6 महीने 7 महीने गुजर गए थे, और सुरीली अब एक तरह की उनके घर की पक्की सदस्य, जो सभी को उसने अपना लिया था और सबने उसको अपना लिया था। अब दिल से पूरी तरह उन सब के तार जुड़ गए थे। एक दिन सुखविंदर की माँ भागती हुई सुखविंदर के पास भागती हुई जब आ रही थी, तो सुखविंदर दूर से देख लेता है कि माँ को शायद कुछ हो गया है या कुछ ऐसी चीज हो गई है जो माँ इसी तरह से भागती हुई आ रही है। जैसी माँ भागकर उसके पास पहुंचती है तो कहती है कि उसका छोटा बेटा नहीं मिल रहा, सबसे छोटा बेटा। एक बड़ा बेटा था, बीच में एक लड़की, उसके बाद एक सबसे छोटा लड़का, वो नहीं मिल रहा। सुखविंदर दौड़ता है, गांव वाले उसके दोस्त सभी दौड़कर घर जाकर उसे ढूंढते हैं। पूरा गांव को इसमें लगा दिया जाता है, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता।
बच्चा नहीं मिला, पूरी रात चली गई। पूरे गांव में ये पहला वाक्य था किसी का बच्चा किसी ने उठाया हो, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बच्चा गायब हो जाए। 2 दिन 3 दिन उस तरह से हफ्तों महीने बीत गए। वो सुरीली जो घर में ब्याह कराई थी, वो बच्चे के लिए इतना तड़प रही थी, इतना रो रही थी कि मानो उसका अपना बेटा चला गया हो। और माँ का तो, उसकी दादी का यानी कि सुखविंदर की माँ का तो वैसे ही बुरा हाल था। तो वो 3 महीने तो उनके घर एक तरह का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं रहा। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था, बस सारा दिन रोते रहते थे। जो सबसे ज्यादा रो रही थी वो सुरीली थी। धीरे धीरे 6-7 महीने ऐसे निकल गए। उसके बाद दोबारा जब सभी चीजें लाइन पर आने लगी तो एक दिन माँ देखती है सुरीली और बच्चे एक कमरे में सो रहे हैं, और माँ कुछ साफ सफाई के लिए उसके कमरे से जब निकल रही थी, मतलब बाहर माँ 2 कमरे थे, बीच में एक जैसे आंगन नुमा था और ओपन था। तो वहां अपने कमरे से निकल कर आई कुछ साफ सफाई के लिए, तो उसने अचानक एक उसकी जो निगाह थी वो खिड़की की तरफ गई। उसको कुछ अजीब सा लगा। उसने, सुखविंदर की मां ने धीरे से खिड़की में देखा कि सुरीली जो लड़की है उसकी पांव को अपनी जीभ से चाट रही है। वो सोचती है ये मैं क्या देख रही हूं। दोबारा देखती है तो हाँ, सुरीली लड़की के पैर को पकड़कर इस तरह से चाट रही है जिस तरह से कोई जानवर करता है। अब मां को थोड़ा सा शक भी हुआ, लेकिन वो सोच रही थी ये प्यार है, इसको मैं क्या कहूं, ये किस तरह का प्यार है, आखिर कौन ऐसा प्यार करता है बच्चों के साथ। मां सोचती सोचती अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी अगले दिन बच्चे जब सुबह उठते हैं तो वो जो लड़की थी वो गुमसुम सी थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। जब वो चलने लगी तो थोड़ी सी दूर जाकर वो गिर पड़ी। सबने उसे उठाया लेकिन वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। तब सुरीली ने उसको प्यार किया, गले लगाया, रोई, उसको झंझोरा तो वो ठीक हो गई। वो ठीक तो हो गई, होश में तो आ गई, पता नहीं, लेकिन जब उसको अपना चलाने के लिए उसको खड़ा किया तो वही पैर जो सुरीली चाट रही थी, उसी पैर के अंदर जैसे मानो जान ही नहीं थी। वो कह रही थी कि पापा ये मेरे पैर जैसे है ही नहीं। तो सुखविंदर सोचता है चलो मैं भी देखो थोड़ा सा मसाज करके या मालिश करके ओके ठीक हो जाए, शायद हो सकता है पैर सुन्न हो गया हो। तो सुरीली कहती है आप फिक्र मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, आप काम पे जाओ। लेकिन मां को कुछ अजीब सा लग रहा था कि ये ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मां थोड़ी सी सावधान हो गई थी, यानी कि छोटे बच्चे के जाने के बाद मां बच्चों का बहुत, उसकी दादी इतनी केयर कर रही थी कि बच्चे अगर थोड़ी उनकी आंख के सामने से निकलते तो वो आवाजें लगाकर उनको बुला लेती। बच्चे उसकी आंखों से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते थे, क्योंकि सारा दिन शाम को दादी की निगाह बच्चों पर ही रहती थी। अब दादी ने निगाह अपनी ये सोचकर सुरीली पर करनी शुरू कर दी कि वो आज फिर देखेगी कि सुरीली आज भी ऐसे करती है या नहीं। तो हाँ,
वही दोपहर को जब माँ निकलकर अपने कमरे से सुरीली के कमरे की तरफ जाती है जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तो अब जो उसने देखा वो बहुत ही भयानक था। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसके पांव कांपने लग पड़े दादी के। लेकिन उसने अपने खुद को संभाला। उसने देखा सुरीली या सुरीली नहीं थी। हाँ, कपड़े जरूर उसने सुरीली के डाले हुए थे जो वो अक्सर पहनती है, लेकिन अब शक्ल सूरत उसकी बिल्कुल ही बदल गई थी। हाथ के नाखून लंबे लंबे और बाल उसके चेहरे पे आगे आकर उसका चेहरा ढक रहे थे। उसके दांत भी जो नजर आ रहे थे वो एक नुकीले दांत, जिस तरह से कुत्ते के दांत होते हैं, तीखे दांत। तो माँ को एकदम से झटका लगा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, सपना तो नहीं है ये। तभी माँ की जो निगाह जाती है, उसके हाथों में लड़की का पांव जो कटा पड़ा है वो उसको खा रही है। लेकिन उससे पहले उसने देखा कि लड़की के दोनों हाथ नहीं हैं, मानो हाथ को वो खा चुकी थी। और वहां पे बिछाई हुई एक चादर जो बेड से नीचे लमक रही थी, और नीचे जहां से वो चादर लमक रही थी तो नीचे एक बर्तन पड़ा था जिसमें वो सारा लहू चादर से होता हुआ उस बर्तन में जा रहा था। माँ ने सोचा मैं क्या देख रही हूं। हाय तौबा, भगवान को याद करती है और कांपती हुई वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी 1-2 घंटे अभी बीते थे। सुरीली माँ को कहती है कि माँ, आपने बेटी को देखा, वो मिल नहीं रही। माँ जो पहले समझ चुकी थी वो डरी डरी सुरीली को कहती है, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं सुखविंदर को बुला कर लाती हूँ। सुरीली समझी शायद अब ये बुढ़िया डर गई है, अब सुखविंदर को बुलाने लाएगी। दौड़ी दौड़ी जाती है सुखविंदर के पास। अब सुखविंदर फिर हैरान होकर, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, सुरीली छोटी ही लड़की नहीं मिल रही, सुरीली उसको ढूंढ रही है, तुम घर जाओ। इतना कहकर माँ बेहोश होकर गिर जाती है। अब सुखविंदर भागता है घर की तरफ। उसके दोस्त, गांव वाले जो पहले से ही होश वक्ता थे कि ये पहले छोटा बच्चा सुखविंदर का गायब हो गया, अब बच्ची गायब होगी, उसको ढूंढो। ढूंढते ढूंढते वो सारी जगह देख लेते हैं, पूरा गांव छान लेते हैं, लेकिन लड़की नहीं मिलती। उसके बाद माँ को वैद्य के पास लेकर जाया जाता है। वैद्य कुछ दवाई देने के बाद माँ को घर जाने के लिए कहता है। सुखविंदर माँ को घर लेकर जब आता है तो वो थोड़ी सी होश में आती है तो देखती है कि सुरीली उसके पांव दबा रही है। तो वो देखकर ही वो कांपने लग जाती है और सुरीली को पानी के लिए बोलती है। सुखविंदर कहता है कि माँ के लिए पानी लेकर आओ, लेकिन इससे पहले माँ सुखविंदर को कहती है कि सुखविंदर मुझे घर से बाहर लेकर चलो, मैंने कुछ बात करनी है। तो उसने कहा, लेकिन ये जो मैं अभी बाहर जाने की बात कर रही हूँ, ये सुरीली को मत बताना कि मैंने कहा है, तुम कोई भी बहाना लगाओ। सुखविंदर सुरीली को कहता है कि ठीक है सुरीली, मैं माँ को थोड़ा सा बाहर घुमा कर लाता हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा होश आया है, शायद बाहर की हवा से थोड़ा सा ये और ठीक हो जाए। तो सुखविंदर माँ को लेकर बाहर चला जाता है। काफी दूर जाकर माँ सुखविंदर को कहती है रो रो कर कि सुखविंदर, बच्चों को माँ ने खाया है, बच्चों को इनकी माँ ने खाया है, यानी कि सुरीली बच्चों को खा गई। सुखविंदर कहता है कि माँ तू पागल हो गई है, शायद बच्ची के जाने का रकम से दिमाग की परेशानी बढ़ गई है। माँ कहती है नहीं बेटा, अगर तू सच में मुझे प्यार करता है तो मेरी बात मान, अगर नहीं तुझे यकीन होता तो मैं जैसे कहती हूँ तू वैसे एक बार करके देख।
माँ कहती है, जब हम घर जाएंगे तब तुम सुरीली को बिना बताए घर में जितना भी पानी पड़ा है वो सारा बाहर फेंक देना, और खाना खाने के बहाने जब तुम बैठोगे तो सुरीली को बोलना कि उसको हिचकी लगी है, उसको पानी लेकर पानी पिलाए। तुम देखना वो कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम कर देगी। सुखविंदर सोचता है, माँ की बात तो ठीक है, माँ ठीक कह रही है। तभी वो घर जाते हैं। सुरीली को सुखविंदर खाना देने के लिए कहता है। जैसे ही वो निवाला गले में लेकर जाता है तभी वो एक ड्रामा था छोटा सा, सुखविंदर हिचकियाने लग जाता है कि जैसे जो खाना उसके गले में अटक गया हो। वो सुरीली को कहता है, सुरीली मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे सांस नहीं आ रहा। सुरीली भागती है पानी के लिए, लेकिन सुखविंदर पहले से ही घर में जो थोड़ा बहुत पानी था वो फेंक चुका था। अब सुरीली कभी इधर कभी उधर, ये नजारा उसकी माँ और सुखविंदर देख रहे थे। सुरीली बोलती है कि पानी मिल नहीं रहा, तो सुखविंदर दोबारा कहता है, थोड़ा बहुत ही ले आओ, कहीं से भी ले आओ, मैं मर रहा हूं। सुरीली तभी अपने कमरे में जाती है, जहां से वो निकल कर आई थी उसी कमरे में दोबारा जाती है। तो सुखविंदर बाहर बैठा वो नजारा देख रहा था कि सुरीली ने खिड़की के अंदर हाथ किया, न जाने वो पानी का गिलास कैसे भर गया और सुरीली ने लाके सुखविंदर को दे दिया। अब सुखविंदर को यकीन हो गया कि माँ सही कह रही थी। अब सुखविंदर के भी होश उड़ गए और वो भी कांपने की स्थिति में आ गया, लेकिन माँ ने उस पर हाथ रखा, कहा, थोड़ा सा सब्र करो, आज रात निकालो। दोनों जैसे तैसे करके वो रात को निकालते हैं और सुबह जैसे ही सुबह होती है वो भागता है अपने दोस्तों की तरफ और सारी सूरत हाल बताता है कि उसकी पत्नी ने ही उसके बच्चों को खाया है, वो चुड़ैल है। उनमें से उनका एक दोस्त कहता है कि वो एक फकीर को जानता है जो इस मसले का हल कर सकता है। तभी वो सभी फकीर के पास पहुंचते हैं। वो फकीर बताता है कि हाँ, सुखविंदर सही बोल रहा है, इसकी पत्नी ने ही इसके दोनों बच्चों को खाया है और अब तीसरे बच्चे की बारी है, उसको बचाना होगा और आज ही इस चुड़ैल का अंत करना होगा। लेकिन याद रखना, उसके शरीर का एक भी खून का कतरा जमीन पर ना गिरने पाए, नहीं तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। वो सच में एक खतरनाक चुड़ैल है। तो बताता है, सुखविंदर कहता है कि फकीर बाबा जी आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, किस तरह से उसको मारे। तो फकीर जी कहते हैं, तुम घर जाओ और बोलो अपनी पत्नी को कि मैंने दोस्तों को दावत देनी है, तो उसके लिए घर में बकरा बनाया जाएगा जिसको एक बड़े से कड़ाहे में डालकर तला जाएगा। सुरीली कहती है ठीक है, वो भी दावत देने के लिए तैयार है। सुखविंदर एक झूठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है, कहता है, सुरीली तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम ही बनाओ। तो ये सुनकर सुरीली थोड़ी सी हवा में आ जाती है और एक बड़ा सा देग लाकर आग के ऊपर रख दिया जाता है और बकरा एक बहाना था। सुखविंदर उसको बोलकर गया था कि ये देग में सारा तेल डालो, तब तक पकाओ जब तक ये तेल पक ना जाए। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं और बकरा वो हलाल कर रहे हैं। जब तक वो काटते हैं तब तक तेल को गर्म करो और मुझे फौरन बताओ जब तेल गर्म हो जाए। तो सुरीली कहती है ठीक है। थोड़ी देर बाद सुखविंदर अंदर आता है, पूछता है, सुरीली तेल गर्म हुआ? तो सुरीली कहती है कि नहीं अभी नहीं। तब सुखविंदर कहता है, जब तेल पक जाएगा तो तुम्हें अपना चेहरा तेल में नजर आएगा, तो तब समझ लेना तेल पक चुका है। क्योंकि बकरा इसको पकाने के लिए, इसको तलने के लिए तेल का बहुत ज्यादा गर्म होना जरूरी है।
सुरीली कहती है ठीक है। तभी दोबारा सुरीली की आवाज आती है कि हाँ, तेल पक गया है, मुझे अपना चेहरा तेल में नजर आने लग पड़ा है, आप पकड़ा ले आओ। सुखविंदर सुनते ही भागता है। वो अभी तेल के अंदर देख रही थी तो सुखविंदर उसकी पीछे से टांगों को पकड़कर सीधा उस देग के अंदर डाल देता है। वो चीखने लग जाती है। तभी उसके दो तोड़े चले आते हैं। दोस्त भी, जो उनके हाथों में लाठियां थी, डंडे थे, वो भी सुखविंदर की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं कि उसको पूरी तरह से देग के अंदर डाल दो। वो चीखती चिल्लाती है, मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तुम्हें खजाने तक से मैं भर दूंगी। लेकिन वकील साहब ने कहा था अगर ये बच गई तो तुम सबको खत्म कर देगी। इसलिए वो सभी दूर खड़े होकर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते तो डंडों से उसको देख के अंदर दोबारा डाल देते। थोड़ी देर में ही वो सुरीली की आवाजें भयानक चीखों में बदल गई जो दिल को फाड़ रही थी। उसकी चीखें इतनी खतरनाक थी कि दिल फट रहे थे सभी के। बस थोड़ी ही देर में अब वो एक कंकाल बन गई। तब फकीर साहब ने कहा अब इसके कंकाल को गांव से दूर कहीं जाकर दफनाया हो। उसी रात कंकाल को लेकर गांव से दूर एक गहरा खड्डा करके उसमें डालकर उसको दफन कर देते हैं। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि बच्चों को खाने वाली उनकी मां नहीं, वो चुड़ैल थी। अब एक खौफ था गांव के लोगों के अंदर जो काफी सालों तक रहा, और लोग घर से निकलने के लिए अब कई बार सोचते। पहली बात तो अब 7 बजे के बाद ही गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता, क्योंकि उसके मरने के बाद भी गांव में कुछ ऐसी एक्टिविटीज नोट की गई जैसे पत्थरों का गिरना, लोगों को रोने और चीखों की आवाजें सुनना, और वहीं से कहानी एक के बाद एक पीढ़ी को सुनाई गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी चलती रही, और ये कहानी जो मैं आपको आज सुना रहा हूं ये मेरे दोस्त की मां ने उसको सुनाई थी, और ये आज कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहता है कि मां को भी उनके पिता ने, और पिता ने सुनी ये कहानी अपने पिता से। तो ये एक सच्ची कहानी थी दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली ही ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए